नमस्कार, दिन भर की हर जरूरी खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान से बदला लेने के उस फॉर्मूले नंबर 1 का विश्लेषण करेंगे जिसमें सीधी जंग की नौबत से पहले ही पाकिस्तान घुटने टेक देने पर मजबूर हो जाएगा। यह फॉर्मूला है पाकिस्तान को कूटनीति से कूटने का और सैन्य नीति से इतने जख्म देने का कि वो उन जख्मों को गिनने के काबिल भी न रहे। यह इंडिया का एक्शन प्लान है आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान के लिए। Stands resolutely at India's side in the fight against terrorism. India must take the lead. Afghanistan will be fully with India. आज सेना ने उसी उरी में पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे 10 आतंकवादियों को मार गिराया। जिस उरी में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 18 जवानों का खून बहाया था। आज पाकिस्तान पर प्रहार का नंबर 1 फॉर्मूला है। एक तरफ कूटनीति से कूटना और दूसरी तरफ सैन्य नीति से मारना। ये पाकिस्तान की हर तरफ से घेराबंदी है जिसमें सीधी जंग की नौबत से पहले पाकिस्तान को हर तरीके से जख्म देने की तैयारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका में विदेश मंत्री जॉन कैरी से मिले और कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे तो जॉन कैरी ने उरी का जवाब नवाज शरीफ से मांग लिया। उरी हमले पर नवाज शरीफ की बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान से उसकी आतंक की फैक्ट्री का जवाब मांगा जा रहा है। पाकिस्तान से उरी हमले का जवाब मांगा जा रहा है। नवाज शरीफ कश्मीर का ड्रामा करके आतंकवाद को पालने पोसने के सवाल से बचना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। रूस ने पाकिस्तान के साथ पीओके में सैन्य अभ्यास की बात खारिज कर दी। रूस ने पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नवाज शरीफ से मुलाकात में उरी हमले का मामला उठाया। अमेरिका के साथ चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने उरी हमले की निंदा की। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने साफ साफ भारत का साथ देने का ऐलान किया। दोनों देशों ने कहा कि अगर सार्क सम्मेलन का बायकॉट करना भी पड़े तो वो भी करेंगे। ये पाकिस्तान का सच है। नवाज शरीफ किस मुंह से कश्मीर की बात कर रहे हैं? खुद पाकिस्तान अपनी जमीन पर अपने खून से रंगे हाथों को नहीं देख रहा है। अब भारत उरी हमले से लेकर उन हर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा जिसमें पाकिस्तान के हाथ खून से रंगे हैं। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को पाकिस्तान के पापों के बारे में बताएंगी। I think wherever our people are going, we are conveying this. Let's wait to hear what Sushma ji says. I am quite sure she will very vigorously, forthrightly, very effectively put India's position on this in the UN General Assembly. कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मीटिंग भी होने की संभावना है। CCS की मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ गृह, वित्त, विदेश, रक्षा मंत्री होते हैं। ये वो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें सरकार के सबसे बड़े फैसले किए जाते हैं। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ आर्मी चीफ भी होते हैं। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान पर किसी बड़े एक्शन का फैसला लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। आज भारतीय सेना ने उड़ी में पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों को मार गिराया। उड़ी में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की तो भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों की घुसपैठ को कामयाब नहीं होने दिया। एक तरफ पाकिस्तान को कूटनीति की दुनिया में अकेला कर देने के मिशन पर भारत लगा है, दूसरी तरफ सेना ने अपने सैनिकों के खून की कीमत पाकिस्तान से चुकाने का संदेश दे दिया है। पाकिस्तान में किस तरह से हलचल है, वहां पर किस तरह से उड़ी हमले पर उल्टी खबरें चल रही हैं, सच्चाई को देखकर आंखें मूंद लेने की पाकिस्तान की पुरानी आदत के वीडियो हम आपको दिखाते हैं। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right
to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. सैन्य नीति से सेना और कूटनीति से सरकार। पाकिस्तान को अब उसके किए का हर जवाब मिलेगा। आज कश्मीर की उरी और नौगाम सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से घुस रहे 10 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान सेना फायरिंग की आड़ देकर घुसपैठ करा रही थी। पाकिस्तानी सेना की इन करतूतों से उलट पाकिस्तान में क्या चल रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि एक टोपी ड्रामा है डिस्ट्रैक्ट करने का इंटरनेशनल वर्ल्ड को। ये आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान की सोच है जो आतंकवादियों को बचाता है और जिसे आतंकवादी जख्मी करते हैं उसे गुनहगार ठहराता है। उरी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पोल खुलने से पाकिस्तान चिढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पूरी दुनिया उसकी आतंक वाली असली है। क्यों यकीन करे दुनिया पाकिस्तान पर? अफगानिस्तान से लेकर भारत तक वो आतंक की सप्लाई करता रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम इन आतंकवादियों को खुला संरक्षण देती है। हाफिज सईद से लेकर मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन तक दुनिया देख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंक के सांपों को पालता है। कीमत चुकाने की बारी पाकिस्तान की है। सर्जिकल स्ट्राइक और बदला लेने की बातों से पाकिस्तान को घबराहट होने लगी है। नवाज शरीफ के बॉस राहिल शरीफ की जमीन हिलने लगी है। कल राहिल शरीफ ने कोर कमांडर्स की मीटिंग की। घबराहट बहुत कुछ कह रही है। पाकिस्तान को हमेशा यह भ्रम रहता है कि वो हर आतंकी हमले के बाद हर बार की तरह इस बार भी बच जाएगा, लेकिन इस बार भारत की सोच पाकिस्तान के भ्रम को तोड़ देने की है। उसे कूटनीति से कूटने और सैन्य नीति से ऐसी मार देने की बारी है कि सीधी जंग की नौबत से पहले ही पाकिस्तान घुटने टेक दे। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को इसी तरीके से तोड़ने की जरूरत है कि वो पानी के लिए मोहताज हो जाए। सीधी जंग अगर होती है तो इसमें भारत का नुकसान ज्यादा है। पाकिस्तान तो बर्बाद है, लेकिन असली नुकसान भारत का ही होने की आशंका है। सीधी जंग से कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी आशंका है। पाकिस्तान से सीधी जंग से चीन को भारत के खिलाफ कूटनीतिक हथियार मिलेगा। एनएसजी सदस्यता और सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर दावा हल्का होगा। भारत की अर्थव्यवस्था की जोर पकड़ती रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का फोकस हटने से बड़ा नुकसान होगा। हम आपको युद्ध की कीमत और युद्ध के खर्चे के बारे में भी बता देते हैं। दुनिया में युद्ध से हर वर्ष 980 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। युद्ध पर हर वर्ष दुनिया की जीडीपी का 13% के बराबर होता है। ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, ब्राजील की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अमेरिका हर घंटे सिर्फ अफगानिस्तान युद्ध पर 27 करोड़ रुपए खर्च करता है। करगिल युद्ध में भारत को 10,000 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करगिल जैसे युद्धों में 40 से 50 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सिर्फ सियाचिन में भारत को हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन बात अब जब अपने सैनिकों के लहू का बदला लेने की हो तो फिर ऐसे खर्च, ऐसी कीमतें नहीं देखी जाती। वैसे जंग के अलावा हजार रास्ते हैं जिससे पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। खबरदार में अब हम उरी के शहीदों को अंतिम विदाई देंगे जो देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गए। पूरा देश इन शहीदों को सलाम कर रहा है और नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। सबसे पहले बिहार के रहने वाले शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की 3 बेटियों की हिम्मत को सलाम कीजिए, जिन्होंने अपने पिता की शहादत का समाचार सुनने के बाद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा दी। फोन आ चुका था, पिता की शहादत की खबर मिल चुकी थी। पूरा गांव शोक में डूबा था। मां दहाड़े मार कर रो रही थी, परिवार वाले बिलख रहे थे। इस बीच 3 बेटियां तैयार हुई, स्कूल गई, परीक्षा दी। आंखों के सामने अंधेरा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने परीक्षा दी। फिर घर आई और खूब रोई। मैं ऐसे बनना चाहती थी, IIT ज्वाइन करना चाहती थी, दिल्ली IIT, लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा। बिहार के गया के शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की 3 बेटियों ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी। तीनों बेटियों ने पिता की शहादत का ऐसा सम्मान किया जैसे सैनिक की बेटियां होने का धर्म निभा रही हैं।
उनके पिता कर्तव्य पथ पर चलते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन पिता की शहादत की खबर पाकर भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकी, क्योंकि पिता ने कहा था खूब पढ़ना लिखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। शहीद सुनील कुमार की आत्मा को अपनी बेटियों पर गर्व हो रहा होगा। आज जब गया में शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा निकली तो लोगों का हुजूम उनको आखिरी सलाम कर रहा था। ऐसी शहादतें कभी भुलाए नहीं भूलती। एक सैनिक की मौत उसके पूरे परिवार की जिंदगी पर पहाड़ के टूटने जैसी होती है, लेकिन देश की खातिर शहीद होने वाले सैनिक कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं और फिर उनके किस्से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाते हैं। हम आपको ऐसे ही वीर शहीद सैनिकों की अंतिम विदाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आपको महसूस हो कि एक सैनिक की शहादत कितनी मूल्यवान होती है। बदला लेना है, पाकिस्तान से मेरे देवर लेंगे, उनको नौकरी चाहिए। छोटी छोटी बेटी है, उसकी बुढ़िया माँ है, उसके 2 छोटे भाई है, एक बड़ा भाई विकलांग है, वो कहाँ से खिलाएंगे? क्या बोल रहे थे? सफाई के लिए आए हैं। बोले थे कब आएंगे? कब आएंगे पापा? अभी। एक शहीद की मौत पर उसके परिवार पर क्या बीतती है महसूस कर सकते हैं तो कीजिए। एक शहीद की माँ, पत्नी, बहन और बेटी होना क्या होता है, इनका दिल ही जानता है। हम लोग का अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप, पूरा देश था, मेरा भाई हम लोग का सहारा था, अब हम लोग का कोई सहारा नहीं है। उरी के आतंकवादी हमले में शहीद लांस नायक राजेश यादव ने शहादत के 4 दिन पहले ही तो अपनी बूढ़ी मां से बात की थी। उन्होंने बताया था कि अब वो पोस्टिंग के लिए जम्मू से उरी जा रहे हैं। शहीद राजेश यादव ने अपनी मां से कहा था कि अब 10 दिन बात नहीं होगी, लेकिन बूढ़ी मां का ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। अतवार के बात भई रहे, कहलन की माई जाता बानी हम दोसरा डरिया, अब खुनान होई हो माई। शहीद लांस नायक राजेश यादव का पार्थिव शरीर जब बलिया में उनके पैतृक गांव दुभड़ पहुंचा तो पूरा गांव रो पड़ा। भाई के अंतिम संस्कार के लिए अपनी भाभी की मांग पूछने बहन आगे बढ़ी तो पछाड़ खाकर गिर गई। भारत माता की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले राजेश कुमार की अंतिम यात्रा में पूरा गांव जमा था। सैनिक सम्मान के साथ शहीद राजेश कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन वो हर देशभक्त के दिल में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शहीद राजेश कुमार सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हर शख्स गमगीन था। एक बूढ़ा पिता तिरंगे में लिपटे ताबूत में अपने जवान बेटे को आखिरी बार देखने की हिम्मत जुटा रहा था। न आंखों में आंसू, न किसी से कोई बात, कहने सुनने को अब कुछ बाकी भी तो नहीं रहा। रात 11:30 बजे गोमती नदी के किनारे शहीद राजेश कुमार सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी, लेकिन बिहार रेजिमेंट के सैनिक समझा रहे थे कि शहीद राजेश सिंह की लाश इतनी बुरी तरह छलनी हुई है कि उसे ताबूत से निकालना मुमकिन नहीं। शहीद राजेश कुमार पंचतत्व में विलीन हुए, लेकिन उनके घर से आती चीखों की आवाजें दिल चीर कर रख देती हैं।
जौनपुर से 15 किलोमीटर दूर भाकुरा गांव में, जहां शहीद राजेश सिंह के परिवार के पास जब ये खबर पहुंची कि राजेश सिंह शहीद हो गए हैं, उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ उस पर उन्होंने जान गंवा दी है, उसके बाद से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका विलाप रुक नहीं रहा है। अरे मैया हो, अरे मैया हम कैसे जी, अरे पप्पा अब हमके हमरे आदमी कन्या के ना दे पारियो मुंडा पापा का पुरतिया सब कहते हैं ना सोचा, लेकिन हमरे राजा जी का पुरतिया के आयो बिहार रेजिमेंट के सिपाही राजेश कुमार सिंह करीब 20 दिन पहले ही उरी में तैनात हुए थे। राजेश अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। फौज में नौकरी करते हुए 12 साल हो गए थे। शहीद राजेश कुमार के 6 साल के बेटे रिशांत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर इतने लोग आज क्यों जमा हैं और आज सब लोग रो क्यों रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इस छोटे से बच्चे को समझाए कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। सोच कर देखिए, एक सैनिक जिनका आज जन्मदिन है, उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ और लोग अंतिम यात्रा में शामिल। उड़ी हमले में शहीद निम सिंह रावत का आज जन्मदिन था। आज ही के दिन उनकी अंतिम यात्रा निकली। शहीद निम सिंह रावत 20 सितंबर 1968 को जन्मे और आज उनके जन्मदिन पर उनकी अंतिम यात्रा निकली। राजस्थान के राजसमंद का राजवा गांव अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ा था। शहीद निम सिंह के पिता केसर सिंह फौजी थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके 4 बेटों में से कम एक बेटा सेना में जाए। बेटे निम सिंह ने उनकी इच्छा पूरी की। खुद निम सिंह की भी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे भी सेना में जाएं, लेकिन ये ख्वाहिश लिए निम सिंह देश पर कुर्बान हो गए और पीछे छोड़ गए रोती बिलखती पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा। 5 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले चिंदन को एहसास है कि उनके पिता आतंकवादियों की कायरता के शिकार हुए हैं। अब वो अपने पिता के हत्यारे आतंकवादियों से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। क्या बनना चाहते? पापा की तरह फौजी बनना चाहते हैं? हाँ। क्या करेंगे? मैं पापा को मारा जिसने मैं मारना चाहूँ। शहीद निम सिंह ने शहादत के 8 दिन पहले ही परिवार वालों से मोबाइल पर बात की थी। तब किसी को क्या पता था कि ये उनके बीच आखिरी बातचीत है। निम सिंह घर के मुखिया थे और इकलौते कमाने वाले थे। उनकी शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन परिवार पर दुख और गम का पहाड़ टूटा है। अपने पापा का बदला लेना चाहते हैं हम। फौजी बनना चाहते हैं? हाँ, आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं बदला लूंगी, मेरे पापा की जीवन बड़ी हो गई। सरकार से क्या चाहते हैं? ये उनको सजा दे, मेरी कड़ी से कड़ी सजा, मेरे पापा की जान ले। झारखंड के शहीद जावरा मुंडा की शहादत की खबर खूंटी में उनके घर पहुंची तो खबर सुनते ही पत्नी बेहोश हो गई। मलेरिया से पीड़ित शहीद जावरा मुंडा की पत्नी बेहोशी में भी अपने पति को पुकारती रही। थोड़ा होश आता तो आखिरी मुलाकात की यादें आंखें नम कर जाती। एक सप्ताह पहले बात हुआ था सर। उसके बाद बोल रहे थे कि अभी 4-5 दिन के बाद मेरा आएंगे, मेरा भी इधर तबीयत खराब था, छुट्टी लेके घर वापस आ जाएंगे बोल के। अच्छा। उसके बाद 1 सप्ताह से फोन में बात भी नहीं हो सर। बच्ची का पढ़ाई और हमको उसकी जगह में सरकारी नौकरी चाहिए सर। बच्चे को सेना में भेजोगे? जी हाँ।
गरीब आदिवासी घर में जन्मे जावरा मुंडा को बचपन से सेना में भर्ती होने का जुनून था। उनका ये जुनून 2005 में पूरा हुआ। सेना में भर्ती के बाद से ही वो कश्मीर में तैनात रहे। गांव वाले बताते हैं कि वो हमेशा कहते थे, सेना में नौकरी करूंगा, देश के लिए काम करूंगा, देश के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, अपनी कसम निभा गए शहीद जावरा मुंडा। सरकार को हाथ में हाथ धरी बैठी नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान को ईंट का जवाब लोहा से देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कितने सालों तक, वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान दोस्ती का अमन की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान कभी किसी इस बात पे अमल नहीं करता है। इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल किस लिए? सिर्फ हम लोग के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है। क्या पाकिस्तान के लिए ये नहीं है? वो घुस के मारते हैं। जिस दिन हम लोग घुस गए, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कल का समय आ गया। वो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारती मां भारती। खूंटी का मेराल गांव अपने वीर सपूत की शहादत पर फख्र कर रहा है, लेकिन इस मां का क्या, जिसके पास दर्द और यादें ही बाकी रह गई हैं। शहीद जावरा की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी संध्या 8वीं क्लास में है, छोटी बेटी अभी सिर्फ 2.5 साल की है। बड़ी बेटी कहती है कि दुख तो है, लेकिन गर्व ज्यादा है कि वो अब शहीद पिता की बेटी है। नहीं है, उसका दुख तो है, लेकिन गर्व है। शहीद जावरा मुंडा का पूरा परिवार उनकी कमाई से चलता था। उनका एक छोटा भाई है जिसे वो सेना में भर्ती कराना चाहते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले उसे किताबें देकर गए थे और कह गए थे, सेना की भर्तियां निकलने वाली हैं, तैयारी ठीक से करना। उड़ी हमले में शहीद 18 वीर जवानों की अंतिम विदाई पर पूरा देश गमगीन है, लेकिन उन परिवारों की सोचिए जिन्होंने अपने सपूत खोए हैं। सोचिए, जिस घर में बेटी की शादी की शहनाई बजने वाली हो, उस घर में जवान बेटे का पार्थिव शरीर आए तो परिवार पर क्या बीती होगी। महाराष्ट्र के नासिक में शहीद संदीप सोमनाथ को अंतिम विदाई आपको रुला देगी। जिस घर में बेटी की शादी की शहनाई बजने वाली थी, वो घर आज अपने सपूत की शहादत पर मातम मना रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में शहीद संदीप सोमनाथ को अंतिम विदाई देने के लिए खंडा गली गांव आंसू बहा रहा था। 22 साल के संदीप सोमनाथ के लिए सेना में भर्ती होना ही एकमात्र लक्ष्य था। सोमनाथ किसान परिवार से थे। फौज में जाने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संदीप साल 2014 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए, लेकिन अब अपने बूढ़े माँ बाप, 2 बहन और एक छोटे भाई को अकेला छोड़कर संदीप देश पर मर मिटे।